हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। और हमें कहीं न कहीं कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि हम अपना लड़ाइयां लड़ते रहें, मगर सियासत के दायरे में रह के। और जब एक तरफ सियासत है, वहां हमारा जिम्मेदारी है कि हम मिलकर जो मुश्किलात को हम इस वक्त का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको एक हल निकालें। मैं एक एग्जाम्पल साइट करना चाहूंगा जनाब स्पीकर, कि हर पाकिस्तानी के लिए, खास तर जो पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं, वो जो बांग्लादेश का हालात है वो बड़े गौर से देख रहे हैं। अब देखें, जो एहतजाज वहां शुरू हुआ, वो उनका फौज में जो शहीद हुए थे उनके कोटा के ऊपर। एहतजाज फौज में उनके जो जंग था उसमें उनके शहीदों के कोटा के ऊपर कि ये ना हो। उस कोटा को 2018 में शेख हसीना वाजिद ने खत्म की थी खुद, और उनकी अदालत ने बहाल कर दी। तो एहतजाज शुरू हुआ, एहतजाज रुक ना सका, और उसमें पूरा दुनिया ने देखा किस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा, जिसने अभी अभी इतना बड़ा फतह हासिल करके इलेक्शन जीती थी, ओहदा छोड़ना पड़ी। तो पूरी रीजन को इन इवेंट्स को देख के ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अवाम के असल मसाइल की तरफ तरजीह देना चाहिए। पाकिस्तान की जो हालात है वो कोई ऐसे हैं जनाब स्पीकर कि कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं है। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और यह फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमने अपना जुडिशरी का तारीख तो पूरा मुल्क के सामने है, मगर हमने दुनिया का, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। हमारा माशाल्लाह जनाब स्पीकर जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं, और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारा जुडिशरी इतना जबरदस्त है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे यहां इतने बड़े बड़े सानिया हुए हैं, बड़े बड़े सानिया हुए हैं। मैं तो अपना पार्टी का और इस मुल्क के बारे में कहूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहादत, और इस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों के अपने केसेस, अपने शिकायतें, जो कि आज तक इंसाफ का मुंतजिर है। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार है कि हमें 3
नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। 1970 से लेके 2024 तक इंतजार करना पड़ा, बट आखिर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हमारा जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक कि गलत हुआ कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़े अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आती है जनाब स्पीकर, तो आईन और कानून पत्नी कहां चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आईन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया, और मैं समझता हूं इस फैसला ने वाइंड अप कर रहे हैं, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखें, वाइंड अप नहीं जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया, और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। मैं मौलाना साहब को देता हूं, वाइंड अप करें। बैठ जा भाई, बैठ जा। अब कहा जा रहा है जी, वाइंड अप कर रहे हैं। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे।